हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स, जो कि सत्र 2024-25 के लिए प्रस्तावित है। वैसे ब्रिज कोर्स कई समय से चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। और आज हम लोग ब्रिज कोर्स की इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे पाठ 5, अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। ठीक है, इससे पहले हमने अभी तक 1, 2, 3 और 4 पाठ पूरे किए हैं। अब हम चलते हैं 5वें पाठ की ओर। पार्ट 5 है अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन जो थे उनने एक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक के नाम से एक पत्र लिखा है। उनका बालक जो जहाँ पढ़ता था उस उन शिक्षक के नाम पत्र लिखा है। देखते हैं। हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि न तो हर व्यक्ति सही होता है और नहीं होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं और हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। बहुत अच्छा पत्र है ये। समय भले ही लग जाए, है ना, उनके बालक के लिए लिख रहे हैं वो शिक्षक को कि भाई आपको क्या क्या करना है। समय भले लग जाए, यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमान। पाई गई हार को कैसे झेलें, उसे ये भी सिखाना, और साथ ही सिखाना कि जीत की खुशियां मनाना। उस बच्चे को ये भी सिखाना कि यदि हार मिल जाए जीवन में तो उसे कैसे झेले, और साथ में जीवन में यदि प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, तो उसे कैसे मनाना चाहिए। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या और द्वेष से परे हटाना और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है। वह भी भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। उसे सिखा सको तो उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपा खजाना, और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि के उड़े परे आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय आधार। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है, और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। चाहे अन्य सभी उसको गलत ठहराए, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। ठीक है, उसे यह भी सिखाना कि सहृदय के हृदय हो। उसे यह भी सिखाना कि वह सदय हो किंतु कठोर के साथ हो, और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे न भागे जो करती है निरर्थक शोर, है ना। इसके बाद उसे क्या सिखाना है? उसे सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर बुन सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। उसे ये भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो उन्हें बहने दे, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई कुछ कहता है कहने दे। उसे सिखाना वह सनकियों की कनखियों से हंसकर टाल सके, पर अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखे। वह अपने बाहुबल व बुद्धि बल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगाए। वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके, और स्वतः ही अंतरात्मा की सही आवाज सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। ऐसी बातें उसे सिखाना। उसे सहानुभूति से समझाना
पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना, क्योंकि तप तप कर ही तो लोहा खरा बनता है, तप तप कर ही सोना निखरता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनाना ताकि वीर बने। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर आसीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति का भरोसा वह आज धरे। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या, इसका तुम्हें बोध है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उनका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। इस तरह ये अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं इस पाठ के कार्यपत्रक की ओर। अब हम देखेंगे इसके कार्यपत्रक एक को। हर पाठ की तरह इसमें भी कार्यपत्रक एक में श्रुत लेख है और शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। तो ये आपको अपने स्तर पर संपन्न करना है, अपने विद्यालय और अपने शिक्षकों के अनुसार इसको संपन्न करना है, ताकि आप शुद्ध लेखन लिख सकें, शुद्ध शब्दों को लिख सकें, शुद्ध वर्णों को लिख सकें। ठीक है, अब हम चलते कार्यपत्रक 2 की ओर। दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए, है ना। पहले ये जो शब्द हैं इनके अर्थ लिखना है, अर्थ के बाद इनका वाक्य बनाना है। तो पहला इन्होंने स्वयं बना के दिया है हमें कि मृदुभाषी। मृदुभाषी का मतलब होता है मीठी वाणी बोलने वाला। तो इसमें लिखा हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। अब अगला शब्द है सम्माननीय। तो सम्माननीय का अर्थ क्या होता है? आदर के योग्य। इसके देखते हैं, गुरुजी सदा सम्माननीय होते हैं। गुरुजी सदा सम्माननीय होते हैं। इसके बाद अविस्मरणीय। अविस्मरणीय ने जो भूलने योग्य न हो। मेरे दादाजी मेरे लिए अविस्मरणीय है। इसके बाद है फरिश्ता। फरिश्ता का मतलब देवदूत। मेरे शिक्षक मेरे लिए फरिश्ता है। इसके बाद अगाध। अगाध का मतलब होता है अपार, है ना। माता पुत्र का प्रेम अगाध है। इसके बाद सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ होता है हमदर्दी। तो हमें मूक प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। इसके बाद कनखियों। कनखियों ने तिरछी नजर से, है ना। कनखियों मतलब तिरछी नजर से। उसने मुझे कनखियों से देखा। बाहुबल। भुजाओं की शक्ति। महाराणा प्रताप बाहुबली थे। ठीक है। अंतरात्मा। अंतःकरण और विवेक। अंतरात्मा का मतलब होता है अंतःकरण या विवेक। हमें अपनी अंतरात्मा से निर्णय करना चाहिए। इसके बाद है सनकियों। सनकियों ने सनक भरा। हमें सनकियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। हमें सनकियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 3 की ओर। कार्यपत्रक 3 में है, देखते हैं कार्यपत्रक 3 में। नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। एक अनौपचारिक पत्र है ना, जो अनऑफिशियल जैसे बोलते हैं। ये कार्यालय के अनुसार नहीं, अनौपचारिक पत्र है। तो प्रारूप जो दिया है यहाँ पर, इसी प्रारूप का उपयोग करना है। सबसे पहले भेजने वाले का पता लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर संबोधन, फिर अभिवादन, फिर संदेश, फिर पूरा संदेश लिख करके पत्र भेजने वाले से संबंध क्या है, फिर उसका नाम क्या है। तो इसी जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम उपयोग में लेते हैं। आज हम लोग एक पत्र देखेंगे, देखते हैं हम लोग पत्र को। अब हम लोग देखते हैं इसी पत्र को, जैसे जन्मदिन की बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखना है। देखते हैं, ये मैंने उसी पैटर्न पर ये पत्र तैयार किया है। देखते हैं। चंबल चौराहा भानपुरा। ठीक है, ये सबसे पहले हमने भेजने वाले का पता लिखा है। फिर दिनांक लिखिए नीचे 2/7/2024। ये जब भी भेजेंगे आप लोग, उसको दिनांक को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। फिर यह लिखा, प्रिय राजेश, आशा है कि तुम और तुम्हारा परिवार कुशल मंगल से होंगे। मुझे याद है कि अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले हफ्ते मेरी परीक्षा होने के कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकूंगा। इस बात का मुझे दुख है ना। मैं जन्मदिन पर नहीं आ सकूंगा, इस बात का मुझे दुख है। ईश्वर तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। ईश्वर तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे
और तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। और फिर नीचे आया तुम्हारा प्रिय मित्र आकाश। तो इस तरह से ये आप अच्छे से देख लें और इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ये पत्र मैंने आपके लिए तैयार किया है, बहुत छोटा है, बहुत आसान भाषा में है और आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 4 की ओर, है ना। अब हम आ चुके हैं कार्यपत्रक 4 पर। कार्यपत्रक 4 है, यहाँ पर विराम चिन्ह है, ये इन चिन्हों का प्रयोग करना है और फिर इनका नाम लिए। पहले ये चिन्ह है, इन चिन्हों के नाम बताने, नाम बता के फिर इनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो यहाँ पर चिन्ह जो है यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको शायद समझ में ना आए, तो मैंने इसको शुद्ध रूप में यहाँ पर लिख दिया चिन्ह। यही चिन्ह का शुद्ध रूप होता है, ठीक है। ये भी शुद्ध है लेकिन बच्चे इसको गलत लिख देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम एक एक चिन्ह को पहचानेंगे, विराम चिन्ह को, और फिर उसका नाम लिखेंगे, फिर इससे वाक्य का निर्माण करेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक, है ना। प्रश्नवाचक इसने लिख रखा है, क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो इन्होंने बना दिया। अब अगला देखते हैं ये चिन्ह, यह विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। यहाँ पर जैसे आश्चर्य, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ अत्यधिक, जहाँ आश्चर्य हो, खुशी हो, दुख हो, है ना, इस तरह के भाव में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ लिखा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग। इसके बाद अगला यह चिन्ह अर्धविराम, इसको बोलते हैं, अगला चिन्ह है अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग, सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें, तो सत्य, सदा सत्य बोलो के बाद अर्धविराम का प्रयोग करा। इसके बाद अगला है अल्प विराम, है ना। अल्प विराम, ये विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीख रहे हैं हम लोग। जैसे राजू, श्याम और रमेश मेरे प्रिय मित्र हैं, या राजू, श्याम और रमेश मेरे मित्र हैं। तो यहाँ पर अल्प विराम का राजू, श्याम, है ना, राजू और श्याम के बीच में अल्प विराम लगा दिया है। इसके बाद अगला है योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह है जो दो शब्दों के और दो संज्ञाओं के मध्य में लगता है। सभी को माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लग गया। इसके बाद उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कोमा, है ना, द्वि, तो ये उद्धरण चिन्ह है, द्वि उद्धरण चिन्ह है ना। इसमें जो व्यक्ति जो बोलता है उसको वैसा का वैसा ही बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रदीप ने कहा, प्रदीप ने क्या कहा, मैं कोटा जा रहा हूं, और प्रदीप ने जैसा बोला ऐसा का ऐसा ही यदि यहाँ दर्शाना है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्रदीप ने कहा मैं कोटा जा रहा हूं। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 5 की ओर। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक, है ना। तो ये 4 का ही दूसरा भाग है विराम चिन्हों का। तो अभी हम 4 पर ही हैं, कार्यपत्रक 4 पर। निम्नलिखित वाक्यों में यथा स्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः वाक्य पुनः लिखिए। वाक्य लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन्हीं को दोबारा लिखना है और इनमें जो भी उचित विराम चिन्ह है उन्हें लिखना है, लगाना है। जैसे क्या ये आपका कुत्ता है, क्या ये आपका कुत्ता, भी दिखने में प्रश्नवाचक है तो यहाँ लिखेंगे क्या ये आपका कुत्ता है, या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। फिर अरे तुम जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था विस्मय जैसा लग रहा है, विस्मयादिबोधक, तो अरे विस्मयादिबोधक लगा, फिर तुम जा रहे हो, उसके बाद पूर्ण विराम। मेरी टोकरी में आम, केला, सेब आदि फल है, तो यहाँ लिखा है मेरी टोकरी में आम, फिर कोमा लगेगा अर्थात अल्प विराम, फिर केला और सेब, ठीक है ना, सेब आदि फल हैं, है ना। इसके बाद आगे है उसे यह भी सिखाना, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानीय है, तो इसमें अर्धविराम लगेगा, उसे यह भी सिखाना, ठीक है, अर्धविराम लगा, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानीय है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दुश्मनों के साथ, अगला वाक्य है दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, तो यहां पर योजक चिन्ह लगेगा, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, तो दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग। सच मानो, इसने देखो यही प्रयोग कर दिया है अल्प विराम का, तो ठीक है, जैसे हमें इसने बोला था हमें करना है लेकिन इसने कर दिया। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा, नन्हा सा,
फरिश्ता है। तो यहाँ लिखा सच मानो अल्पविराम मेरा बेटा एक प्यारा सा, है ना, फिर कोमा लगेगा नन्ना सा फरिश्ता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा सुधार कर दिया है, मेरा बेटा एक प्यारा सा, तो यहाँ नहीं लगेगा नन्ना सा फरिश्ता है ना, प्यारा सा नन्ना सा फरिश्ता है। ये देखा हमने। अब हम लोग कार्यपत्रक 5 पर आएंगे। कार्यपत्रक 5 बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। निम्नलिखित स्थान पर सही शब्द चुनकर लिखिए। जो शब्द है इनको इन स्थानों पर चुनकर लिखना है। पाठ को हमने पढ़ा है उसी अनुसार इसको लिखने से दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श कौन होते, प्रणेता प्रणेता भी होते हैं। फिर इसके बाद दुश्मनों, है ना, के साथ मित्र भी होते हैं। तो यहाँ आएगा दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। देखो यहाँ भी लिखा ना, दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं, तो इसको भर सकते। हर विरूपता के साथ भी होती है। क्या होती है? हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है। हार के साथ किसकी? जीत की खुशी मनाना। ठीक है, हार के साथ जीत की खुशी मनाना। धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। ठीक है, हम जब पाठ पढ़ रहे हैं तो पाठ के अनुसार ही इसको लिखना है। बुरा है कौन और अच्छा है कौन, तो इसको हमने यहाँ पर भर दिया। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 6 की ओर। कार्यपत्रक 6 में मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाने हैं। तो इसमें तीर का निशान मैंने लगा दिया। वैसे तो इनके सामने लिखना था, लेकिन ये लिखे थे, मैंने तीर के निशान लगा दिए हैं। आप अपनी जो पुस्तक है, गृह कार्य की पुस्तक है ना, जो कार्य पुस्तिका, उसमें आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चुप का क्या बैठेगा? चाप। लंबा का चौड़ा। ठीक है, इसने ही बना रखा था लंबा का चौड़ा। ठीक है, ठीक का ठाक। दुख का सुख। आचार का विचार। आस का पास। उछल का कूद। तन का बदन। खेती का बाड़ी और जैसे को तैसे। ठीक है, अब इसके बाद आए हैं हम लोग कार्यपत्रक 7 पर। कार्यपत्रक 7 में है कि अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखे। मतलब अपने जो मित्र है उसको बधाई पत्र लिखना है। वो प्रावीण्य सूची में प्रथम आया, अर्थात मेरिट में उसने स्थान प्राप्त किया, जो बोर्ड परीक्षा में मेरिट बनती है, तो उसके लिए बधाई पत्र लिखना है। तो देखते हैं हम लोग बधाई पत्र को। अब हम कार्यपत्रक 7 का जो बधाई पत्र है, मित्र को प्रावीण्य सूची, मित्र को प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए पत्र है। अब हम लोग देखेंगे इस पत्र को। सबसे पहले मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र, है ना। पहले पता लिखा चंबल चौराहा गांधी सागर। हमने पहले ही इसका पैटर्न प्रारूप देख लिया था, उसी प्रारूप के अनुसार इस पत्र को लिखना है। तो चंबल चौराहा गांधी सागर। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग इसी पैटर्न पर पहुंचे हैं। दिनांक 3/7/2024। ठीक है, प्रिय नवीन, सप्रेम नमस्कार। आज प्रातःकाल जैसे ही इंटरनेट पर तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, जैसे ही इंटरनेट पर तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, मैं खुशी से उछल पड़ा। तुमने जिस प्रकार कठिन मेहनत करके अपने दम पर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए मैं तुम्हें हृदय से बधाई देता हूँ। ईश्वर तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में इस प्रकार सफलता प्रदान करे। तुम्हारे माताजी पिताजी को मेरा सादर प्रणाम। और फिर नीचे तुम्हारा मित्र सूरज। इस तरह से हमने ये पत्र लिखा और ये प्रावीण्य सूची का। और इसी के साथ हमारा यह पाठ पूरा हुआ। और हर बार की तरह फिर भी आपसे बोलना चाहूँगा एक बार और, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो आपको अधिक से अधिक विषय वस्तु मिलती रहेगी। और आपके सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग चलते हैं अगले पाठ और अगले वीडियो की ओर। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।